अगर आप इस केमिकल को पत्थर पर लगाकर पत्थर को दीवार पर लगाएंगे तो यह केमिकल पत्थर और दीवार को कभी अलग नहीं होने देगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्थर पर ऐसा कौन सा केमिकल लगाया जाए जिससे वह पत्थर और दीवार दोनों आपस में लंबे समय तक आपस में चिपके रहें। हम यहाँ ऐसे केमिकल का उपयोग करेंगे जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। यह जो केमिकल है 2 अलग अलग डिब्बों में आएगा, जिसमें से आपको एक डिब्बे में से इस प्रकार से केमिकल को निकाल लेना है। इसका कलर हल्का सा सुनहरी या शहद कलर का हो सकता है। एक डिब्बे में से केमिकल लेने के बाद आपको दूसरे डिब्बे में से भी केमिकल को लेना है। दूसरे डिब्बे में जो केमिकल है उसका कलर हल्का सा व्हाइट कलर का होगा। ध्यान रहे, जब भी आप इस केमिकल का उपयोग कर रहे हैं तो जितना आपको जरूरत लगे उतना ही केमिकल का उपयोग करें और उतना ही केमिकल को आपस में मिक्स करें, क्योंकि जब इन दोनों केमिकल को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा उसके बाद यह केमिकल अपना काम चालू कर देगा और यह जमना चालू हो जाएगा। जिसके बाद यदि अगर आपने इसे 10 से 15 मिनट के अंदर उपयोग में ले लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आप इसे केमिकल को उपयोग में नहीं ले पाए तो यह बिगड़ जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप इस केमिकल का उपयोग करें तो जितनी मात्रा में आपको ज़रूरत हो उतना ही केमिकल ले हो और उतना ही केमिकल को आपस में मिक्स करें। इस केमिकल का उपयोग इस प्रकार से होता है कि जब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया उसके बाद आपको पत्थर पर इस प्रकार से लगाना होता है। पत्थर पर लगाने के लिए पहले आपको पत्थर को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और इस प्रकार से केमिकल लगा लें। केमिकल इस प्रकार से लगाए कि पत्थर पर कहीं भी खाली जगह ना रहे और पूरे पत्थर पर केमिकल अच्छी तरीके से लग जाए। केमिकल को लगाने के लिए आप किसी धार वाली चीज़ का उपयोग करें जिससे वह अच्छी तरीके से पत्थर पर लगेगा और कम कम मात्रा में लगेगा और पूरे पत्थर पर अच्छी तरीके से फैल जाएगा। केमिकल लगाते समय ध्यान रहे कि ज़्यादा मोटा परत ना चढ़ाए, बिल्कुल पतला परत ही चढ़ाएं जिससे केमिकल ज़्यादा नहीं लगेगा। केमिकल को लगाने के बाद आपको उसके ऊपर इस प्रकार से एडहेसिव या सीमेंट को लगा देना है। अगर सीमेंट का उपयोग ना करते हुए एडहेसिव का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब एडहेसिव का उपयोग करते हैं तो एडहेसिव को सेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे 1 दिन का समय, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम सेट होने में लगेगा उतने ही लंबे समय तक यह टिकाऊ भी रहेगा। ध्यान रहे, पत्थर को लगाने के लिए अच्छे वाला केमिकल का ही उपयोग करें और अच्छे वाला केमिकल के साथ साथ अच्छे वाला एडहेसिव होना चाहिए जिससे वह लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत रहेगा। पत्थर पर एडहेसिव या सीमेंट को इस प्रकार से लगाएं कि वह पूरे पत्थर पर अच्छी तरीके से फैल जाए और जब भी आप पत्थर लगाएंगे तो वह साफ कर लीजिए अच्छी तरीके से दीवार पर चिपक जाएगा। पत्थर पर एडहेसिव लगाने के बाद आप इस प्रकार से दीवार पर भी एडहेसिव लगा सकते हैं जिससे आपका पत्थर अच्छी तरीके से फिटिंग लगेगा। सीमेंट या एडहेसिव लगाने से पहले उसका अच्छी तरीके से मिश्रण करें। सीमेंट या एडहेसिव को घोलते समय उसको ज़्यादा पतला या ज़्यादा टाइट न करें। अगर ज़्यादा पतला होगा तो वो दीवार पर टिकेगा नहीं और ज़्यादा टाइट होगा तो सही से लगेगा नहीं। सीमेंट और एडहेसिव को दीवार और पत्थर पर अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपको उसके ऊपर पत्थर को लगा देना है। पत्थर को उठाते समय सावधानी पूर्वक उठाए जिससे पत्थर टूटे नहीं। पत्थर को सीधा करने के बाद आपको जहां पर पत्थर को लगाना है वहां पर पत्थर को पहले अच्छे तरीके से सेट कर ले और पत्थर को दीवार से चिपका दें। एक साइड का पत्थर चिपकाने के बाद आपको दूसरी साइड का भी पत्थर चिपका लेना है। दोस्तों, ध्यान रहे, जब भी आप पत्थर को उठाए तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक उठाए और जो पत्थर आपने पहले लगाया उसको अच्छी तरीके से सेट करें ताकि पत्थर दीवार से निकलकर गिर ना जाए। जिस प्रकार से पहले पत्थर को आपने दीवार से लगाया था उसी प्रकार से आपको दूसरा पत्थर भी इस प्रकार से दीवार पर लगा देना है। दोस्तों, दोनों पत्थर को दीवार पर इस प्रकार से लगाने के बाद आपको उसका लेवल चेक कर लेना है। लेवल चेक करने के लिए आपको ऊपर से नीचे की ओर नाप तोल करके आपको जितना फिट रखना है, जितना इंच रखना है, इतना रखकर आप इस प्रकार से निशान बना लें। इसी प्रकार से आप दूसरे पत्थर पर भी निशान लगा ले। जितना नाप कर आपने पहले पत्थर पर निशान लगाया था उतना ही नाप कर दूसरे पत्थर पर निशान लगा ले। दोनों पर बराबर निशान लगाने के बाद आपको दोनों को लेवल नली से एक जैसा चेक कर लेना है। कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का लेवल बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है। दोनों पर हमने जहाँ पर निशान लगाए थे वहाँ पर बिल्कुल एक जैसा लेवल मिल रहा है और हमारे पत्थर जो है दोनों एक लेवल में है। दोनों पत्थर का लेवल एक जैसा चेक करने के बाद आप पत्थर को साउल में भी चेक कर ले। पत्थर को साउल में चेक करने के लिए आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। पत्थर पर साउल इस प्रकार से रखें जिससे साउल नीचे से ना ज्यादा दूर हो ना ज्यादा बिल्कुल पास हो। बिल्कुल जितना अपना साउल में होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अंदर की ओर साउल चेक करने के बाद आपको बाहर की साइड से भी साउल को अच्छे तरीके से चेक करना है और अगर कहीं अंदर या बाहर हो तो उसको एक जैसा साउल में कर देना है। एक पत्थर को दोनों तरफ से साउल में चेक करने के बाद आपको दूसरे पत्थर को भी साउल में चेक कर लेना है। और अगर पत्थर थोड़ा अंदर बाहर हो तो आप उसको इस प्रकार से रबड़ के हथौड़े से थपथपाकर सही से कर लें। पत्थर को सही से थपथपाने के लिए आप इस प्रकार से रबड़ का हथौड़े का उपयोग कर सकते हैं। पत्थर को थपथपाने के लिए आप रबड़ का हथौड़े का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे पत्थर टूटेगा नहीं और पत्थर अच्छे से सेट हो जाएगा। पत्थर को हथौड़े से थपथपाने के बाद आप उसको एक बार साउल में चेक कर ले
जिससे आपका पत्थर सही हो जाएगा और आप अगले स्टेप को फॉलो करिए। पत्थर को साउल में करने के बाद आपको उसको इस प्रकार से गुनियों में चेक कर लेना। गुनियों में चेक करने के लिए आप पत्थर के एक तरफ इस प्रकार से पत्थर रखें और अपना गुनिया लगाकर चेक कर ले, जिसमें पत्थर आपको दिख जाएगा गुनियों में है या नहीं। अगर पत्थर गुनियों में नहीं है तो आप उसको इस प्रकार से रबड़ के हथौड़े से थपथपाकर सही कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे दोनों चौखट जो है बिल्कुल गुनिये में और साउल में हो चुकी है। दोनों खड़े पत्थर को सही करने के बाद आपको जो ऊपर का जो पत्थर है उसको भी इस प्रकार से रख देना है। ऊपर के पत्थर को आपको पहले बिना एडहेसिव या बिना सीमेंट लगाए इस प्रकार से लगाकर देख लेना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पत्थर सही से फिक्स होगा या नहीं। दोनों चौखट गुनिये में और साउल में और लेवल में होने के बाद आपको उसके जहाँ पर रिपेयरिंग बाकी रह गई वहाँ पर रिपेयरिंग कर लेना है। रिपेयरिंग करने के लिए आप सीमेंट या एडहेसिव का उपयोग कर सकते हैं। रिपेयरिंग करने के लिए आप जहां पर खाली जगह रह गई वहां पर सीमेंट या एडहेसिव को अच्छी तरीके से लगा दें, जिससे पत्थर लगाते समय जहां पर खाली जगह हो गई थी वहां पर वह जगह सीमेंट और एडहेसिव से अच्छी तरीके से भरा जाए। अच्छे से दोनों पत्थर की रिपेयरिंग करने के बाद आपको उसको अच्छे तरीके से सफाई भी कर देना है, जिससे आपका काम अच्छा और सुंदर और आकर्षक दिखे। दरवाजे के पत्थर की चौखट लगाने के बाद अब हम बात करेंगे फोटो फ्रेम लगाने की, जिससे आपके मकान के दरवाजे और भी सुंदर और आकर्षक दिखेंगे। फोटो फ्रेम लगाने के लिए सबसे पहले आपको पत्थर पर केमिकल को अच्छी तरीके से लगा लेना है। केमिकल को अच्छी तरीके से लगाने के बाद आपको इस प्रकार से पत्थर पर एडहेसिव को लगाना है। एडहेसिव को अच्छी तरीके से लगाए और पूरे पत्थर पर अच्छी तरीके से फैलाए। इस प्रकार से लगाए कि कहीं भी पत्थर पर खालीपन ना रहे और एडहेसिव अच्छी तरीके से लग जाए। पत्थर पर अच्छी तरीके से एडहेसिव लगाने के बाद जो आपका कटिंग वाला फोटो फ्रेम है आपको इस प्रकार से दरवाजे के बाहरी फेस पर इस प्रकार से लगा देना है। पत्थर को लगाने के बाद आपको उसको हल्के से सेट कर लेना है, जिसके कारण वह कहीं गिरे नहीं। एक पत्थर को लगाने के बाद आपको दूसरी ओर का पत्थर भी लगा देना है। पत्थर को लगाते समय ध्यान रहे कि उसे हल्के हाथों से थपथपाए और हल्का सेट कर दें। पत्थर को दीवार पर चिपकाने के बाद आपको उसको हल्के से थपथपाना है। थपथपाने के लिए आप रबड़ के हथौड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे पत्थर या टाइल्स बहुत ही अच्छी तरीके से सेट होता है। पत्थर को थपथपाने के साथ आपको इस प्रकार से फोटो फ्रेम को गूने में भी चेक कर लेना है। पत्थर को गूने में सेट करने के लिए आपको उसको रबड़ के हथौड़े से इस प्रकार से थपथपाना है। ध्यान रहे जब तक पत्थर पूरा गूने में एक जैसा सेट ना हो तब तक उसको अच्छी तरीके से थपथपाए और एक जैसा सेट करें। पत्थर को रबड़ के हथौड़े से थपथपाते समय ध्यान रहे कि एक ही जगह पर उसे पुश ना करे, ऊपर नीचे सभी जगह पर एक जैसा समान थपथपाएं। क्योंकि फोटो फ्रेम का पत्थर पतला होने के कारण एक ही जगह थपथपाने से टूट सकता है, इसलिए उसको सभी जगह से एक जैसा थपथपाएं। फोटो फ्रेम गूनियों में सेट होने के बाद आपको इस प्रकार से मोटे वाले खिले दीवार के अंदर और फोटो फ्रेम के बिल्कुल पास में ठोक देना है, जिससे क्या होगा कि फोटो फ्रेम इधर उधर खिसकेगा नहीं और एक ही जगह पर सेट हो जाएगा। दोनों फोटो फ्रेम के आसपास आपको इस प्रकार से खिले को ठोक देना है। ध्यान रहे खिले 2 से 3 ठोके, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, जिससे फोटो फ्रेम अच्छी तरीके से सेट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों फोटो फ्रेम सेट होने के बाद हमने दोनों के साइडों में अच्छी तरीके से खिलों को ठोक दिया है। दरवाजे के दोनों साइड के खड़े फोटो फ्रेम लगाने के बाद आपको ऊपर टॉप का फ्रेम भी लगा लेना है। टॉप का फोटो फ्रेम लगाने के लिए आपको पहले उसका नाप निकाल लेना है और नाप निकालने के बाद उसके दोनों कोने को इस प्रकार से काट लेना है। इसी प्रकार से आपको दूसरे कोने का भी नाप निकाल लेना है और इस प्रकार से निशान लगा ले। निशान लगाने के बाद आपको मशीन या कटर से इस प्रकार से एक कोने को काट लें। मशीन चलाते समय ध्यान रखें कि कहीं भी कोई भी नुकसान ना हो जाए, क्योंकि पत्थर को काटते समय उसमें बारीक बारीक पत्थर के दाने उछलते हैं, जिससे आपकी आंख में या किसी और जगह लग सकती है। टॉप के पत्थर को कटिंग करने के बाद हम उसे इस प्रकार से लगा देंगे। ध्यान रहे कि कटिंग करते समय ध्यान रहे कि कोनों को अच्छी तरीके से काटें, क्योंकि कोनों को जितने अच्छी तरीके से काटा जाएगा दरवाजे की फोटो फ्रेम उतनी ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं हमने टॉप का फोटो फ्रेम का पत्थर है वो भी लगा दिया है और पूरी फोटो फ्रेम लगकर कंप्लीट हो चुकी है। चौखट की फोटो फ्रेम लगने के बाद जहाँ पर जॉइंट रहते हैं वहाँ पर आप इस प्रकार से ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं। ग्राउंडिंग करने के लिए आपको जिस प्रकार का पत्थर है उसी प्रकार का ग्राउंड यूज करें, जिससे जॉइंट ज्यादा दिखाई नहीं देगा और ग्राउंडिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं दरवाजे की बाहरी फेस पर फोटो फ्रेम लगकर कंप्लीट हो चुका है और कितना अच्छा भी लग रहा है। यदि आप भी अपने मकान के दरवाजे या मेन गेट को इस प्रकार से सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं तो इस प्रकार से फोटो फ्रेम लगा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।